बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? क्षितिज पुस्तक से पढ़ रहे थे और क्षितिज पुस्तक का कोर्स अभी कंप्लीट हो चुका है। आपका गद्य में 5 लेसन हो चुके हैं और आपका काव्य में भी 5 लेसन हो गया है। और हम अब पढ़ेंगे अपनी व्याकरण की ओर। हालांकि व्याकरण में हमने आपको 3 लेसन पढ़ा दिए हैं, वाच्य, वाक्य और हमने क्या पढ़ाया था? पद। ठीक है, तो आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, रस को हम क्या कहते हैं बच्चों? रस को हम बोलते हैं काव्य की आत्मा। यानी कि जब हम काव्य पढ़ते हैं और हमको जो आनंद मिलता है, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कविता काव्य पढ़ते हैं और हमको जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस। ठीक है, मतलब शाब्दिक अर्थों में अगर हम कहें कि रस किसे कहते हैं तो रस क्या है? रस है आनंद, आनंद की प्राप्ति। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, ठीक है, तो जो हमें रस प्राप्त होता है अर्थात जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि जो रस है वो काव्य की आत्मा है। ठीक है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, यानी कि रसयुक्त वाक्य, रसयुक्त काव्य ही वाक्य है। और जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनसे ही रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये जो कुछ भाव उत्पन्न होते हैं रस में, जब हम कुछ काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कुछ भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं, उनसे क्या होता है? एक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब जब हम कुछ काव्य को पढ़ते हैं तो हम क्या होते हैं? आत्मविभोर हो जाते हैं, उसी में हम रम जाते हैं, हमारा मन उसी के अंदर रम जाता है, हम उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं उसको हम वाणी के द्वारा नहीं कह पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उसको वाणी के द्वारा नहीं बोल पाते हैं और वो रस हम आनंद अपने मन के अंदर ही उसको क्या करते हैं? तो मन के ही अंदर हम अनुभव करते हैं, मन के अंदर हम अनुभव करते हैं। तो वो क्या है? उस आनंद को ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे कि रस का सर्वप्रथम विवेचन किया था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम विवेचन किया, उन्होंने ही काव्य में रस को डाला है। तो उन्होंने 9 रसों की उत्पत्ति मानी है, 9 रसों की। वैसे तो 11 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने 9 रस को माना है। तो रसों की उत्पत्ति किससे हुई है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की निष्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हो, स्थायी मतलब जो स्थिर है। होता क्या है बच्चों? कुछ भाव होते हैं हमारे अंदर, हमेशा होते हैं, हमारे अंतर्मन में हमेशा होते हैं, हमारे अंदर हमेशा सारे भाव भरे हैं, जितने भी भाव है, करुणा का भाव, दुख का भाव, खुशी का भाव, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, सब हमारे अंदर है। लेकिन क्या है? वो हमेशा नहीं जागृत होते हैं। जैसे ही हम कोई हम जैसे जोकर हम देख लेते हैं, तुरंत हमें हंसी आ जाती है। ठीक, हम किसी दुख की बात सुनते हैं, तुरंत हमारा करुणा आ जाती है हमारे सुनकर। हम अच्छी चीज़ देखते हैं, प्रेम आ जाता है। छोटा बच्चा देखते हैं, वात्सल्य आ जाता है। तो क्या होता है कि हम अचानक खड़े हैं और हमारे सामने कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे अंदर कौन सा भाव आ गया? तुरंत करुणा का भाव आ गया। तो ये सब तुरंत तो नहीं होते हमारे अंदर। अभी हम सामने बैठे हैं आपके, ठीक है, और अभी हमारे सामने कोई घटना हो जाए तो करुणा का भाव आ जाएगा। कोई अजीब सा चेहरा बना के आ जाए तो हमें हंसी आ जाएगी। ठीक है, छोटा बच्चा आ जाएगा, हमारे अंदर वात्सल्य आ जाएगा। ईश्वर की बातें होगी, भक्ति आ जाएगी। तो जो हमारे अंदर भाव है वो स्थायी रूप से हमारे ही अंदर है, लेकिन वो समय समय पर प्रकट होते हैं, तुरंत प्रकट नहीं होते। तो वो कौन है? स्थायी भाव, जो हमारे अंदर तो हैं लेकिन वो समय आने पर प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, और जैसे रस हमारे 9 हैं, तो 9 के हिसाब से हमारे जो स्थायी भाव है वो भी 9 है। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। करुण का शोक। हास्य रस का हास। शांत का शम। वीर का उत्साह। ठीक है, करुण रौद्र का भयानक। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। अद्भुत का विस्मय। तो इस तरह के जो रस हैं, जैसा जैसा हमारे सामने आता जाता है हमारे भाव प्रकट हो जाते हैं। तो स्थायी भाव क्या है? जो कि
हमारे ही अंदर है, लेकिन वो समय आने पर प्रकट होते हैं। दूसरा है विभाव। अब विभाव क्या है? विभाव बच्चों, विभाव जैसे किसी को देखकर, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भी पात्र या कोई भी वस्तु को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, किसी भी पात्र या वस्तु को देखकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं विभाव। जैसे कि हम पर्दे पे राधा कृष्ण का नृत्य देखते हैं या राधा कृष्ण की लीलाएं देखते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम देख रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं वैसे ही भाव उत्पन्न होना, ठीक, उसको हम कहते हैं विभाव। तो जो हमारा रस की उत्पत्ति किससे हुई है? विभाव, अनुभव और संचारी भाव से। तो तीसरा हमारा आता है अनुभव। क्या आता है? अनुभव। अनुभव जिसको देखकर हमारी कुछ शारीरिक चेष्टाएँ होने लगती है। किसी चीज़ को देखकर शारीरिक रूप से हम चेष्टा करने लगते हैं। जैसे कि जैसे सांप आ जाए और सांप को देख के भले हम ना डरें, लेकिन सांप जब फुंकार मारने लगता है, उस फुंकार से हम डरने लगते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनुभव, यानी अनुभव करना। उसको देखकर हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना पसीना आ जाना। ठीक, जो शारीरिक चेष्टाएँ हो रही हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, देख के डर के भागने लगते हैं, या हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम रोने लगेंगे, हम क्या करेंगे, चिल्लाने लगेंगे और पसीना पसीना हो जाएंगे। ऐसी चेष्टाएँ होने लगती, शारीरिक चेष्टाएँ होती, उसको हम कहते हैं अनुभव। यानी कि भाव को देखकर हमारी जो शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं अनुभव। ओके, जैसे सांप का फुंकार मारना, सांप को देख के तो हमें डर लग ही रहा है, लेकिन जब वो फुंकार मारने लगता है, फूंक करने लगता है, तो हमें और डर लगता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। और हमारी सारी चेष्टाएँ हो रही हैं, भाई उसको देख के हो सकता है हम थर-थर काँपने लगे, हो सकता है हम जोर-जोर से चिल्लाने लगे, हो सकता है हम रोने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम वहाँ से भागने लगे, हमारे शरीर पसीना पसीना हो जाए, कुछ भी जो भी सारी चेष्टाएँ होती है वो क्या है? अनुभव। यानी हम अनुभव क्या कर रहे हैं उसको देखकर। ठीक है, चौथा आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचार भाव भी कहते हैं। ठीक है, संचारी का अर्थ होता है बच्चों साथ साथ संचरण करने वाला, लेकिन ये संचारी भाव होता है, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्थिर नहीं होते हैं, आते हैं एक भाव के साथ दूसरे भाव भी आते हैं, जैसे एक स्थायी भाव के साथ दूसरे आते हैं, लेकिन वो तुरंत चले जाते हैं। जैसे कि हम डर रहे हैं, हम सांप को देख के डर रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को देख के डर रहे हैं, अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देख के हमें हंसी आ जाए, ठीक, हमारा डर दूर हो जाए। डर का भाव था, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने हमको हंसा दिया, हमारा डर दूर हो गया। तो पहला हमारा कौन सा भाव था? डर का भाव था, और तुरंत ही हमारे अंदर कौन सा भाव आ गया? खुशी का भाव आ गया। ठीक, ऐसा व्यक्ति आया जिसने हमको हंसा दिया, हंसी का भाव आ गया। ठीक, तो जो ये संचारी भाव होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, तुरंत एक के बाद वो बदलते रहते हैं, इसलिए उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे टिकते नहीं, वो तुरंत ही अपना रूप बदलते रहते हैं। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इसी का रस के स्थायी भाव और विभाव, अनुभव, जिनसे रस की उत्पत्ति हुई उनके बारे में जानेंगे। आज रस हम पढ़ा रहे हैं, रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। यानी कि जब भी हम कोई काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं, ठीक है, जिस आनंद की हम अनुभूति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भरत मुनि ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम, ये संस्कृत में है बच्चों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। यानी जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं,
तो हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वो तो हो गया हमारा रस। रस, अगर किसी भी काव्य को हम पढ़ रहे हैं और उसमें रस ही नहीं, आनंद ही नहीं मिल रहा है, तो वो काव्य निरर्थक है, यानी कि वो व्यर्थ है। क्योंकि भरत मुनि ने क्या कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जो रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो उसमें रस नहीं है, रस से वो विमुख है, तो वो काव्य नहीं है। क्योंकि जो रस है वही काव्य की आत्मा है। क्या कहा गया है कि रस को क्या कहा गया है, रस काव्य की आत्मा है। और अगर इसकी आत्मा ही ना हो तो शरीर क्या होता है, बेकार है ना। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। उसी प्रकार यदि काव्य में रस नहीं है तो हमारा काव्य बेकार है। भरत मुनि ने क्या कहा, रस युक्त काव्य ही वाक्य है, और रस क्या है, काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रस का अर्थ। अब आते हैं रस के भेद। ठीक है, तो रस के प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं। तो रस के प्रमुख अव्यय हैं तत्व, इसको बोलते हैं हम अव्यय या तत्व। रस के प्रमुख 4 तत्व हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या था, स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा विभाव। तीसरा अनुभाव। अनुभाव। और चौथा हमने क्या बोला, संचारी भाव। ओके, संचारी को हम व्यभिचारी भी बोलते हैं। ओके, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले बात आती है स्थायी भाव की। स्थायी भाव हमने क्या बताया कि जो भाव हमारे अंदर स्थिर है, मतलब वो हमेशा से हमारे अंदर स्थित है और समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं यहाँ पर, और कोई भी जोकर ऐसा चेहरा, कोई भी हंसता, मतलब अजीब सा चेहरा बना के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए तो हम तुरंत हंसने लगेंगे। हम अभी तो नहीं हंस रहे हैं। कोई हमें मार दे तो हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं। ठीक, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमारे अंदर कौन सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हम कोई ऐसी देशभक्ति की फिल्म देखते हैं, देशभक्ति की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या बढ़ता है, जोश, उत्साह बढ़ जाता है। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, जितने भी भाव हैं वो हमारे अंदर हैं और हमारे अंदर होके वो स्थिर बैठे हुए। जैसे ही मौका आता है, जैसे ही कोई अवसर आता है तो वो वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो स्थायी भाव होते हैं वो हमारे ही अंदर है, हमारे अंतःकरण के अंदर है, लेकिन वो समय आने पर प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे नायक नायिका को देखकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हम किसी युद्ध में जाते हुए लोगों को देखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह की उत्पत्ति होती है। उत्साह हमारा वीरस का स्थायी भाव है। हम किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर शोक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, हम किसी को देख के हमें गुस्सा आ जाता है तो हम क्रोध करते हैं। तो सब कुछ हमारे ही अंदर है। ठीक है, और उसका जो स्थायी भाव होता है वो तुरंत प्रकट हो जाता है समय समय पर। दूसरा हमने क्या बताया, विभाव। विभाव यानी कि जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हम राधा कृष्ण को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जैसे राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पर विभाव है और सीता यहाँ पर आश्रय है। ठीक है, यानी कि सीता राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम को देख के उनके मन में भाव जागृत हुआ ना। तो ये है। तीसरा हमारा आता है अनुभव। अनुभव मतलब अनुभव, हम किसी भी चीज को देखकर जैसा शारीरिक रूप से चेष्टा करते हैं, यानी कि हम हरकत जो करते हैं। जैसे कि नायक नायिका को देखकर हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होना। ठीक, या हम किसी भी वस्तु को देखकर डर जाते हैं। हमारे सामने अचानक से सांप आ जाए तो हम क्या करेंगे, या तो हमारा शरीर थरथर कांपने लगेगा, पसीना पसीना हो जाएगा ना, हम डर के मारे कांपने लगेंगे, हमारे रोए खड़े हो जाएंगे डर के मारे, या फिर हम डर के मारे भागने लगे, या हम डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो क्या है, उस वस्तु को देखकर, मतलब उस भाव को देखकर, उस विषय को देखकर। ठीक है, विषय मतलब जिसके द्वारा हमारे वो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस विषय को देखकर जो हमारे अंदर शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, जैसे नायक को देखकर नायिका शर्माती है, लजाती है। ठीक, लज्जा का अनुभव करती है। तो ये सब क्या है, ये अनुभव है। ठीक, चौथा है हमारा
संचारी भाव। संचारी भाव को हम क्या बोलते हैं? व्यभिचार, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहते। ये जो भाव होते हैं वो एक जगह पर स्थिर होके कभी नहीं रहते। वो एक भाव की एक स्थायी भाव के साथ दूसरे स्थायी भाव तुरंत आते हैं और क्षण भर रहते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। जैसे कि हम देख के किसी चीज को देख के डर रहे हैं, ठीक, उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने हमारे डर को खत्म करके हमें हंसा दे, तो हमारे अंदर कौन सा भाव आएगा? हास्य का भाव आ गया। तो हमारा जो पहला वाला भाव था कौन सा? भय का जो भाव था वो हमारा भाव दूर हो गया और हमारे अंदर कौन सा भाव आ गया? हमारे अंदर हंसी का भाव आ गया। अब हंसी का भाव आया और तुरंत ही हमें किसी ने डांट दिया, ठीक, अब हंसते हंसते हम क्या हुए? रोने लगे या हम क्रोध में आ गए। तो ये जो पहला वाला भाव था वो चला गया। अचानक हमें किसी के दुख की घटना पता चली और हमारा भाव वो भी गया और हमारा भाव कौन से बदल गया? श्लोक में बदल गया, ठीक। हमने सुना कि युद्ध होने वाला है या किसी को अभी नीरज चोपड़ा को क्या मिला? मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला। हमने सुना और हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा उमड़ आया, अरे वाह इसने देश के लिए क्या किया, तो हमारा भाव तुरंत बदल गया। बदलता है ना? तो जो पहले के भाव थे वो बदलते गए, परिवर्तित होते गए। तो संचारी भाव किसे कहते हैं? कि जो स्थिर नहीं होते, ठीक है, जो स्थिर नहीं होते, जो तुरंत क्षणिक परिवर्तित होते रहते हैं, क्षण भर में दूसरे, क्षण भर में दूसरे, क्षण भर में दूसरे, इसलिए इनको व्यभिचारी कहते हैं, यानी कि जो एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे स्थायी भाव कौन से, किसके स्थायी भाव कौन कौन से, ठीक है। आइए तो बच्चों, रस हमने कितने बताए आपको? 9। भरत मुनि ने काव्य में 9 रसों को माना है, ठीक है, और 2 रस और भी हैं, लेकिन उनको रस के अंतर्गत लिया तो जाता है, लेकिन वो मूल रूप से जो रसों की संख्या है वो 9 है। वैसे 11 है, लेकिन मूल रूप से जो संख्या है वो 9 है। और 9 रसों के 9 स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव हमने बताया था ना कि जो भाव हमारे अंदर हमेशा स्थित होते हैं, लेकिन वो समय समय पर प्रकट होते हैं, ठीक है। तो हमारे रस कौन से हैं? देखिए रस, इधर लिखेंगे रस, और रस का इधर लिखेंगे स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव। तो सबसे पहला हमारा रस आता है श्रृंगार रस। कौन सा आता है? श्रृंगार रस। इस रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रसों का राजा। और ये किसने कहा है रसों का राजा? ये आचार्य भोज ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य भोज। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है। उन्होंने संस्कृत में बोला है रसा नाम राजा। क्या कहा है? रसा नाम राजा श्रृंगारा। और श्रृंगार का अर्थात रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का रति। रति का अर्थ होता है प्रेम, यानी कि यहाँ पर स्त्री पुरुष या नायक नायिका का प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, वहां पर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। दूसरा हमारा रस है हास्य। कौन सा? हास्य। जब हम किसी की वेशभूषा आकृति को देखकर हमारे मन में हंसी का भाव आ जाए, हमें हंसी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं हास्य रस। और इसका भाव होता है, स्थायी भाव होता है हास। तीसरा वीर रस। वीर रस मतलब हम या तो दुश्मनों को देखकर या युद्ध के समय हमारे अंदर उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जब हम किसी भी युद्ध की स्थिति देखते हैं या हम किसी शत्रु के विनाश के लिए उठते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। तो वीर का हमारा उत्साह। चौथा हमारा है करुण। करुण रस। जब हम किसी को विलाप करते हुए देखते हैं, किसी नायक नायिका का वियोग देखते हैं, यानी कि वियोग का मतलब क्षणिक वियोग नहीं, ये कभी ना मिलना हो, किसी की मृत्यु के समय या किसी आकस्मिक घटना के समय जो विलाप होता है उससे जो उत्पन्न शोक होता है, ठीक है, इससे हमें शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुण का शोक। पांचवा हमारा है रौद्र। जब हम किसी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, तो हमें किसी बात पर गुस्सा आता है या कोई ऐसी बात बोल जाता है जिससे हम अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? क्रोध का भाव। कौन सा भाव? क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। 6 हम लिखेंगे विभत्स।
विभत्स मतलब, विभत्स का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसी चीज जिसको देख के हमें घृणा का भाव उत्पन्न हो। विभत्स मतलब घृणा का भाव। जैसे कि किसी को गंदी चीजें, कुछ भी कीचड़ को देखकर, या कुछ ऐसा चीज हम देख लें, मांस, खून, हड्डी, ऐसी कुछ चीज देख लें तो हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विभत्स का घृणा। हमें घृणा उत्पन्न हो जाए, घृणा का भाव आ जाए, गंदगी को देख के हमें घृणा का भाव आता है। नेक्स्ट है शांत। शांत का स्थायी भाव होता है बच्चों शम। ठीक है, शांत। कभी कभी हमें क्या होता है, हमारे अंदर ऐसा लगता है कि हम शांत होकर बैठ जाए। ठीक, हम शांति से बैठे तो हमको उस शांति में भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम गुस्सा जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे जगह पर, होता है ना कभी कभी। तो ये भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो उस समय हमारा कौन सा भाव होगा? शम, यानी शांति। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक अजीब सी शांति मिलती है। ठीक, तो उसमें हमारा कौन सा भाव उत्पन्न होता है? शम। 8वां है आपका भयानक। भयानक, भयानक मतलब हम किसी भी वस्तु को देखकर डर जाएं। तो ऐसी चीज को देखकर डर जाए। कभी हम अंधेरे में डर जाते हैं, हम सांप को देखकर डर जाते हैं, हम भूत की कहानी सुनकर डर जाते हैं। तो जब हम डरते हैं तो हमारे अंदर कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होता है? भय। कौन सा? भय उत्पन्न होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा अद्भुत। 9वां हमारा कौन सा है? अद्भुत। हम ऐसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे ये कैसे बन गई, अरे ये कैसा हो गया। कभी कभी होता नहीं, वाह कितनी सुंदर इमारत है, अरे ये कैसे हो गया। ठीक, अद्भुत कोई ऐसी चीज जिसको हम कभी ना देखे हो, हमें लगे कि वो बड़ी असंभव सी चीज है। ठीक, तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है आश्चर्य का, कि बात कैसे हो गई, कैसे हो सकता है कोई चीज। तो उस समय हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है आश्चर्य का। तो हमारे कितने स्थायी भाव हो गए? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का घृणा, शांत का शम, भयानक का भय और अद्भुत का आश्चर्य। ये हमारे 9 रसों के 9 स्थायी भाव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थायी भाव। और रस की उत्पत्ति किन से होती है, किन तत्वों से होती है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन 4 तत्वों से हमारे रस की उत्पत्ति होती है। तो पहला तो हमने आपको समझा दिया स्थायी भाव। दूसरा हमने क्या बताया था? विभाव। विभाव मतलब जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने बोला ना कि राधा कृष्ण को देखकर हमारे अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ठीक, फिर क्या है कि जैसे सीता राम को देखकर उनके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। तो राम क्या है? राम उद्दीपन हुए। ठीक, किसी भी चीज को जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तो वो होता है उद्दीपन। और जिसके साथ वो भाव उत्पन्न हो, जिसको भाव उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? आश्रय। ठीक है, तो विषय हमारा क्या है? राम, और आश्रय हमारी कौन हुई? सीता। ये सीता ने जब राम को देखा तो राम उनको प्रेम उत्पन्न हुआ। तो किसको देख कर उत्पन्न हुआ? राम को देख कर उत्पन्न हुआ। अगर राम विषय होते ही नहीं, आलम्बन होता ही नहीं, कोई उद्दीपन होता है जिसको देख के हम प्रेम में पड़ रहे हैं, अगर उद्दीपन ही नहीं है तो भाव उत्पन्न होगा ही नहीं। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी स्थायी भाव के लिए उसका उद्दीपन का होना आवश्यक है। उद्दीपन मतलब विषय का होना, जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे सांप को देखकर हमारे अंदर भय उत्पन्न होना। सांप को हम देखते हम डर जाते हैं और भय उत्पन्न हो गया। तो सांप क्या है? उद्दीपन हुआ। और जो डर रहा है व्यक्ति, इसके अंदर जो डर का भाव उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? आश्रय हो गया। तीसरा हमने क्या बताया आपको? स्थायी भाव, विभाव। तीसरा हमारा अनुभव, यानी कि अनुभव करना किसी भी चीज को देखकर। जैसे कि किसी भी उद्दीपन को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो उससे होने वाली जो हमारी चेष्टाएं हैं, हमारे शरीर की चेष्टाएं हैं। जैसे हमने चेष्टाएं क्या क्या बताई थी? हमारे रोए खड़े हो जाना, पसीना आ जाना, थर थर कांपने लगना, या तो वहां से भाग लेना, या आंखें झपकाना, पलकें झपकाना, ठीक, शर्माना, लजाना, ठीक, कुछ भी करने लगना, विलाप करने लगना। तो ये सब क्या है? शारीरिक चेष्टाएं हैं। इसको हम कहते हैं अनुभव।
चौथा हमने क्या बताया आपको, अंतिम वाला संचारी भाव, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसे कि जब हम ये जो संचारी भाव होते हैं वो क्या है, स्थिर नहीं होते। स्थायी भाव हमेशा हमारे अंदर स्थिर होते हैं और समय समय पर प्रकट होते हैं, जैसे कि हमने बताया। लेकिन जो संचारी होते हैं यानी संचरण करने वाले, हमेशा संचरण हमेशा चलने वाले, कि एक भाव आया और तुरंत दूसरा भाव परिवर्तित हो गया, दूसरा भाव परिवर्तित हो गया, दूसरा आया तीसरे में परिवर्तित हो गया, तीसरा आया चौथे में परिवर्तित हो गया। यानी जो 9 स्थायी भाव है हमारे, वो क्या है, बदलते रहते हैं। ठीक, एक जगह पर स्थिर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं संचारी भाव। तो आज हमने क्या सीखा, रस और रस के तत्व सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्या, रस के प्रकार। ओके, तो फिर हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।